दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही सुरक्षित और सकुशल होंगे। आपसे बात करने के दौरान मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब बहुत अच्छे आदमी हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो। मैं अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें आपसे शेयर करता हूं जो जीवन उपयोगी है और सबको सबको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आज का सब्जेक्ट मैं आपके विषय पर जिस पे बातें करूंगा आप सबसे, वह कि हम अपना स्किल कैसे बढ़ाएं। स्किल का मतलब कि आप में जो टैलेंट है उसको आप कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आज के समय में चाहे आप कोई भी काम करें, चाहे किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस में हो, सेल्स लाइन में हो, या पॉलिटिक्स में हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपके अंदर में आपकी अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खास स्किल का होना बहुत ही आवश्यक है। आप में न भी कुछ हो, कोई जरूरी नहीं कि स्किल आपके बाहर से होती है या एक रेडीमेड घोल है जिसे आप पी के आप काम कर बढ़ सकते हो। आपकी स्किल पढ़ने से, लिखने से, देखने से, लोगों के अनुसरण करने से आपकी बढ़ती हुई जाएगी, और ये स्किल आपके लाइफ में आपके आगे बढ़ने में हूबहू मदद करेगी। आज का समय हो गया कंपटीशन मार्क। हम देखते हैं कि हर बंदा किसी न किसी स्किल में माहिर है, और वो माहिर होने के नाते कि आखिर सामने वाले को लगता है कि हम किसे लें। आपको लगता है कि उसे ले लिया, मेरे साथ पार्शियलिटी हो गई। ये सब गलत बातें दिमाग में कभी लाने भी नहीं। हम में जो कमी है, और आज का एक कम्पिटिटिव युग में जिसके पास जो एक नया स्किल होगा तो उसकी बढ़ती है, और वो व्यवहार कुशलता होती है, और वही कुशल व्यक्ति आप कहते हैं। इसको कैसे बढ़ाए, ये स्किल कहाँ से आता है, हम इस पे थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, स्किल बढ़ाने के लिए, स्किल को इम्प्रूव करने में वैसे तो कई तरह के तरीके हैं। इनमें से कुछ है जैसे हम आपको बताते हैं, तरीके हैं जिसके बारे में हम बताते हैं आपको। आप अपनी प्रतिभा को पहचानना, प्रतिभा पर नजर रखना, इन चीजों को खोज करते रहना, और अपने आप को परखते रहना, मौके की तलाश पे प्रदर्शन करना, इन कमियों को ढूंढना और पूरा करना, ये आपके लिए बहुत ही काम आता है। अपनी प्रतिभा को कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, जब कभी किसी भी क्षेत्र में माहिर होने के लिए आपको अपना क्षेत्र को चुनाव करना पड़ेगा। जाहिर है कि क्षेत्र चुनाव करना सबसे कठिन काम होता है। क्षेत्र को, आप जिस फील्ड को है उसको आप चुनना चाहते हैं, कैसे पहचानें कि वो मेरे लिए फील्ड है? आपको करना ही पड़ेगा, और आपकी लगन होती है, झुकाव होता है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और अपने दम पर आप कर सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अपने टैलेंट पे रोजाना काम करें। आप आपके पास जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट पे आप काम करना जारी रखिए और शुरू कर दीजिए। लगे एक दिन में नहीं हुआ तो आप ये मत सोचिए कि आप निराश है और पंगु बन गए, ऐसा कुछ नहीं। करत करत अभ्यास से जसुमती होत सुजान, रसरी आवत दे वाली कहावत जानते हैं ना, बिल्कुल वही है कि आप धीरे धीरे काम करते रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि नदी जो है ना, कुएं कुएं का पक्का होता है, लेकिन उसके रस्सी जो होती है, उस रस्सी से धीरे 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 घिसते घिसते वो काफी पैनीदार हो जाता है, और पानी खींचने में भी आसानी होती है। अपने अर्थ प्रतिभा पर काम करने से आपको बेहतर बनते जाएंगे, डेली आगे बढ़ते जाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ये प्रति स्किल में क्या है कि एक कंपनी में लकड़हारा को दो दो लकड़हारा रखे गए, फर्नीचर बनाने वाले। उन लकड़ी को वाले में एक बहुत अनुभवी आदमी था, काफी सालों से इस कंपनी में काम करता था, और वो सारे लोग समझते थे कि यही बॉस है, यही मालिक है, यही है। लेकिन वो अपने काम करने के दौरान में रोज दिन से 4 से 5 लकड़ी के अलावे काटता ही नहीं था। नया लड़का को जब उस फील्ड में लाया गया, उनके साथ जॉब में लगाया गया, तो वो लड़का क्या किया कि जितनी बार पेड़ काटता, उतनी बार 5 बार 6 बार उसको कुल्हाड़ी को तेज करता। इस तरह करते करते वो एक दिन में 20-25 लकड़ियां काट दी। मालिक खुश हुआ कंपनी का,
और उसको प्रमोशन देके उसे आगे बढ़ा दिया। बोला कि बेटा ठीक है, तुम आगे करो, आज से तुम यहाँ के मालिक हो, और सबसे अपने ही तरीके से काम करवाना। वो पहले वाला जो सीनियर था वो इस उम्मीद में मुगालते में था कि हम सीनियर है और हमसे ज्यादा कोई है नहीं। बस उससे पूछा तुम कैसे बन गए आगे, तो लड़का सीधी सी बोला, उसे तो था कि कंपनी का बिजनेस बढ़ाना है। तो वो लड़का उस अपने सीनियर से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप भी उसी लकड़ी से काटते, कुल्हाड़ी से काटते जिस कुल्हाड़ी से हमने काटा है, आपने भी उतना ही टाइम लगाया, हमने भी उतना ही टाइम लगाया, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि जिस पे आप काम कर रहे थे, जिस कुल्हाड़ी से आप काम कर रहे थे, वो कुल्हाड़ी को आपने तेज आखिरी बार कब किया था? ये तो दिमाग में उसको आया नहीं। अब उसके दिमाग में बोला कि हाँ, तो तेज किए काफी समय हो गया। तो उस समय बताया कि देखिए आपकी कुल्हाड़ी की धार कुंद हो चुकी है, जिसके कारण है कि वो लकड़ी ज्यादा नहीं काटती है, और मैं जितनी बार काटता था उतनी बार उसे उस पर स्किल को उसको क्या बोलते हैं बढ़ाते थे, तेज करते थे, इससे कटा। अब वो दिमाग में उसकी बात आ गई, सारे लोगों ने उसकी सराहना की, इसलिए अपने स्किल को आगे और आगे हमेशा तेज करते रहिए और लकड़हारे की तरह, और आप आगे जरूर बढ़ेंगे। अपने आप को परखते रहिए, हम कहाँ कमी है क्या है वो सब आपके सामने में होगा। क्योंकि आपको जिस क्षेत्र क्षेत्र में है वो बड़ा एक चुनौती का बड़ा काम है, परेशानियां आपको काफी देखेगी, लेकिन आप कभी निराश मत हो। निराश होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये सारे झेलना ही पड़ेगा। बहुत सारे काम करने हैं आपको, बहुत खूबियां जानती है। मौके की तलाश करें और उसका एग्जीबिशन करे। जैसे ही आपको कोई मौका मिलता है, आप में जो प्रतिभा उसका हुनर जरूर करे। आपको मैं एक एग्जाम्पल दो, मेरे पिताजी थे, वो कहा करते थे कि बेटा कोई भी काम कर, उस काम में अव्वल हो। अव्वल मतलब समझते हैं ना, कि तुम्हारे ऐसा दूसरा कोई नहीं। चाहे तुम बाल काटने वाला नाई बनो तो तुमसे उससे बड़ा कोई दूसरा बना नहीं। जूता चमकाने वाला हो तो जूता तुम्हारे से जगह उस एरिया में जूता चमकाने वाला कोई न मोड़े। तो ये आपको मौके तलाश करना है कि कहाँ पे कैसे करना है, आप इसका प्रदर्शन दिखा देना। उसके बाद तो आपके बाल काटने, जूता पॉलिश में भी नंबर होंगे। कमियों को ढूंढना और पूरा करना। सपोज कीजिए कि आपने जो काम किया है, अगर आपने कुछ कमी है, उस समय तो पता नहीं चलता है, आपके सामने वाला या आपके ऑर्गेनाइजेशन लोग बताते हैं कि ये कमी है, तो आप इसे कैसे दूर करोगे, तो आप जरूर कर देंगे। तो आपको ये लगेगा कि इसको पकड़ना है, वीक पॉइंट जो है आपको करना है। जैसे शॉर्ट SWOT नहीं, शॉर्ट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एंड वीकनेस, इस पर आपको काम करना है कि आपकी क्या कमियां, या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आज के डेट में इस चीज को आप आगे करेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत आगे बन के। साथ साथ ये जो नया जनरेशन आ रहा है, 20वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी, 22वीं शताब्दी, जिसे अब 20वीं शताब्दी बोल रहे हैं, इसमें कुछ खास चीजें हैं जो हर को आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब जैसे इन चीजों में है कि कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है जिसमें आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बिना इसको आगे नहीं, कोई जमाना नहीं है। आने वाले 20-25 सालों से यही रहेगा, काफी डिमांड आने वाली है। जैसे डाटा साइंटिस्ट, नाम सुना होगा, डाटा साइंटिस्ट है, फुल स्टैक डेवलपर, ब्लॉकचेन इंजीनियर, डेवलपमेंट इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्निकल राइटर, ये सब चीज कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगी। डिमांड काफी है, डिमांडिंग जॉब है। आपको अगले 10 वर्ष में इसकी काफी डांस है। डाटा साइंटिस्ट क्या है कि अगले 10 वर्ष से कितना 31% से अनुमानित दर पर साथ होगा इसकी वृद्धि होने। डाटा साइंटिस्ट एक ही लुक्रेटिव कैरियर होता है, जो अत्याधिक उच्च वेतन, हाईली पेड होता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होता है, इससे सीखने पड़ता है। इसमें आपको है कि आपको बुनियादी चीजें, कौशल, जैसे प्रोग्रामिंग भाषाएं, गणितीय कौशल, मशीन लर्निंग, डाटा विजुअलाइजेशन तकनीक होता है, इनसे आप सीखेंगे तो आप बहुत ही आगे, आपकी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है। फुल स्टैक डेवलपर, यह भी एक बेहतरीन काम है, क्वालिफाइड स्किल है। इसे आप करके सर्वर के जो साइड है उसको दोनों पर काम करता है, आउटसाइड ऑफसाइड है, ये भी, इसकी भी डिमांड काफी है। बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फ्रेमवर्क इस पर आते हैं। ब्लॉकचेन इंजीनियर,
इसकी तो डिमांड आज के डेट में बहुत ही है। ब्लॉकचेन, इसमें 100% आपकी सैलरी इन्वेस्ट होती है। आप जो चाहोगे आगे, आप इससे क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, डाटा संरचना, एल्गोरिथम, कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटलाइज, ये सारे एप्लीकेशन आप इस पे कमांड होती है और इसे आप सीख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑपरेशनल इंजीनियर, ये भी एक बहुत ही अच्छा है, इसकी काफी जैसे प्रोग्रामिंग का ज्ञान, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, स्किल डेवलपमेंट, सीआई सीडी, इस सब पाइपलाइन के साथ आप आगे बढ़ो। ऑटोमेशन टूल्स, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, ये सारे स्किल्स है जिसे आप सीखेंगे तो बहुत ही आएंगे। ये बहुत ही, ये जिसको बोलते हैं ना कि एवरग्रीन जॉब है, ये कभी सदाबहार है, इसमें कभी आपको कमी नहीं आएगी। और आप जितने पुराने होते जाएंगे इस फील्ड में, आप बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप इसे करते जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, एक नया ट्रेंड आया है डिजिटल मार्केटिंग का। आपको कहीं जाना नहीं, घर बैठे बैठे भी आप इसे काम कर सकते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग करके, आप डिजिटलाइजेशन करके किसी भी कंपनी को, चाहे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो या खुद का हो, आप बिजनेस कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, या गूगल में हो, सभी जगह में आपकी डिमांड बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत मायने है, इसका भी बहुत बड़ा, ये भी आप सीख सकते हैं। इसे सीखने से रोज नए नए नौकरियां आ रही है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, एमएल, एल्गोरिथम और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक्सपर्ट होना पड़ेगा और ज्ञान से करें। ये कहीं ऊपर से नहीं आते हैं, आपको कोई नॉलेज पेट से नहीं आपको मिलेंगे, आपको सीख लेंगे। कहीं भी जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप बैठे हुए हैं, कहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, जैसे डाटा, बहुत सारे कोर्सेस है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं भी एक स्किल अप के साथ डाटा साइंस की तरफ से, या सिंपली लर्न है वगैरह, बहुत सारे गूगल से आप सीखेंगे। पैसे की जरूरत नहीं पर आप सीखोगे, या आपके पास पूरे पैसे, अगर पैसे सामर्थ्य है तो पैसे दे के आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट से भी इसे सीख सकते हैं। और सीख कर जैसे ही आप सीखेंगे, आपको अच्छा नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद टेक्निकल राइटर, ये भी एक अच्छा जॉब है आज के ज़माने में। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये सामग्री को बदलने में कैसे कैसे आप जटिल से जटिल काम कर सकते हैं, ये भी इसकी डिमांड काफ़ी है। इसमें होता है कि आपकी जो उत्कृष्ट लेखन शैली होता है, भाषा होना, संचार अनुसंधान और खोजपूर्ण कौशल कौशल होना चाहिए, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दिए गई जानकारी जो मेरे इंस्टीट्यूट पर दी गई है, से आप अपना स्किल बढ़ाएं। आपके दिमाग में जो एक धुंध बनी हुई कि मैं क्या करें, निराशा से भरे हो वो करें, और ये कैसे स्किल बढ़ाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप देखें। आप यूट्यूब पे देखते रहें, गूगल देखते रहें, और क्या बोलते हैं, गूगल पे देखते रहे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आपको मिलेगी। साथ में अच्छे लोगों के साथ रहे। आपको आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा और उपयोगी लगी होगी, मेरा जो ये पोस्ट बताया गया है। और इससे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताएं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये यूट्यूब थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि मैं उत्कृष्टता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, थोड़ी बड़ी भी हो जाए तो चलिए। ज्ञान हमेशा बढ़ा कर ही देना चाहिए, ज्ञान बांटने में कभी कमी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू। आपको कैसा लगा? थैंक यू।